हेलो एवरीवन। हम लोग अपने एनसीईआरटी प्लस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर। एंड पहले भी बताया गया है कि हम लोग इसमें क्या कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इंट्रोडक्शन टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th की, जो क्लास 12th की हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है, उसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं हम लोग। एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, खास करके आपको प्रीलिम्स में जो बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इससे कवर होता है। एंड हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू करें। एनसीईआरटी प्लस है बिकॉज हम लोग इससे एनसीईआरटी से थोड़ा अंदर जा रहे हैं, डेप्थ में कवर कर रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया गया वो किया जा रहा है एंड ब्रॉड कवरेज किया जा रहा है इस जगह पे। इसमें ऑलरेडी लेक्चर 2 कंप्लीट हो चुका है। वी आर टुडे वी विल डीलिंग विद लेक्चर 3 के साथ। लेक्चर 3 क्या है? पिछले लेक्चर 2 में हम लोगों ने नेशनल इनकम अकाउंटिंग को स्टार्ट किया था, उसका पार्ट 1 लेक्चर 2 है। ओके, पार्ट 1 जो है उसका लेक्चर 2 में था। आज कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग से बच गया था, उससे आज हम लोग लेक्चर 3 में कंप्लीट करने वाले हैं। दिस इज मी, माय नेम इज सनपुर हुसैन एंड यस, लेट्स गेट स्टार्टेड हमारे टॉपिक से। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग उसको थोड़ा सा बस रिव्यू करेंगे क्योंकि आज पूरा का पूरा जो आगे आगे की चीज़ें हैं वो इसी चीज़ से डेराइव होने वाली हैं। तो हम लोग थोड़ा सा एक जो है बेसिक वापस एक बार रिवाइज भी कर लेंगे एंड बेटर होगा वो हमारे लिए। ओके, सो यस, ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट, लेट मी चेंज द पेन। ओके, ठीक है। ओके, तो वी आर स्टार्टिंग विद नेशनल इनकम अकाउंटिंग का। हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे थे। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये चीज डील किया था कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है इकोनॉमी में, जो इकोनॉमी में बहुत सारे मॉडल्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है, किसी भी फिनोमिना को, इकोनॉमिक फिनोमिना को समझने के लिए एक मॉडल तैयार किया जाता है। ओके, तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक हम लोग पहले सिंपलिस्टिक मॉडल समझते हैं। एक सिंपलिस्टिक मॉडल समझते हैं। एंड सिंपलिस्टिक मॉडल का क्या मतलब है कि इसमें कुछ अजम्पशन होगा। ओके, ये थोड़ा रियल वर्ल्ड से दूर होगा, रियल वर्ल्ड से जो है थोड़ा दूर होगा। ओके, उसके बाद हम लोग इसमें जो रियल वर्ल्ड की सिनेरियोज हैं, रियल वर्ल्ड का सिनेरियो है ना, उसको हम लोग ऐड करेंगे, वन बाय वन ऐड करेंगे। तो जो मॉडल बनेगा वो सिंपलिस्टिक मॉडल नहीं होगा, वो एक कॉम्प्लेक्स मॉडल होगा। बट फिर डिफरेंस क्यों है? हम लोग डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स मॉडल को क्यों नहीं समझ रहे, सिंपलिस्टिक मॉडल को इसलिए समझ रहे हैं बिकॉज जब भी किसी मॉडल को तैयार किया जाता है तो कुछ बेसिक चीजें होती है जो कि मॉडल कितना भी कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए, जो कुछ बेसिक चीजें हैं वो कंटिन्यू रहती है। ओके, तो हम लोग सिंपलिस्टिक मॉडल ऑफ नेशनल इनकम से स्टार्ट करेंगे, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, तो जो सिंपलिस्टिक मॉडल है वो अज्यूम करता है कि एक सेक्टर है हाउस होल्ड और दूसरा सेक्टर है फर्म। फर्म मतलब कंपनी। ओके, हाउस होल्ड का क्या काम है? तो ये डिमांड करता है प्रोडक्ट्स का, गुड्स एंड सर्विसेज का। ओके, एंड फर्म्स क्या करता है? फर्म सप्लाई करता है। ओके, तो ये दो सेक्टर है इकोनॉमी में, ये एजम्पशन लिया जाता है। ओके, तो क्या होगा कि हाउस होल्ड डिमांड करेगी। लेट्स सपोज कि हाउस होल्ड ने इस पेन को डिमांड किया है, ओके, फर्म से कि आप, कि मुझे ये पेन चाहिए। ओके, तो फर्म बोलेगा, जो कंपनी है, फर्म क्या है? कंपनी, आप समझ लो। ठीक है, तो ये कंपनी बोलेगी कि यस मैं आपको ये सप्लाई करूंगा, बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे लेबर चाहिए होगा। एंड नॉट जस्ट लेबर चाहिए होगा, हम एक कंपनी को क्या चाहिए होगा? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होता है। दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स इंक्लूड लैंड, ठीक है, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये कहां से आएगा? ये सारी चीजें कहां से आएगी? हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फ्री में तो नहीं करेगा। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म को दिया जाएगा तो फर्म हाउस होल्ड को क्या देगी? ये एरो ऐसे था। ओके, तो इसके बदले में क्या मिलेगा? इसके बदले में मिलेगा इन्हें फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम मिलेगा। ठीक है, अब हाउस होल्ड, लेट्स सपोज कि हाउस होल्ड के पास कितना था? रुपीज 1000 था, 1000 था। एंड हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ठीक है, 1000 रुपीज का जो है पूरा का पूरा जो पेन है 1000 रुपीज का प्रोड्यूस कर दिया गया है। इसमें नेचुरल रिसोर्सेज पे खर्चा आया होगा, लेबर पे खर्चा आया होगा, कैपिटल पे खर्चा आया होगा, एंटरप्रेन्योर जो है अपना प्रॉफिट रखा होगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना पड़ा होगा, लेबर को वेजेस देना पड़ा होगा और नेचुरल रिसोर्सेज पे जो है रेंट देना पड़ा होगा। ओके, इसे हम लोग WIPR कहते हैं। ओके, ये सारा क्या? फैक्टर इनकम है। दीज आर दी फैक्टर इनकम्स, दीज आर व्हाट? फैक्टर इनकम। ठीक है, तो अब पूरे के पूरे 1000 रुपीज का बना दिया गया है पेन। तो अब हाउस होल्ड के पास वो सारा पैसा कहाँ आ गया? हाउस होल्ड के पास आ गया। ठीक है, तो हाउस होल्ड के पास कितने रुपए? 1000 रुपीज है। अब क्या होगा?
हाउस होल्ड इसी पेन को जो है वो डिमांड करेगा, ठीक है। अभी तक तो इसने पहले डिमांड किया था, तो फर्म ने, कंपनी ने बोला कि यस मैं ये प्रोड्यूस करूंगा, बट उसके लिए मुझे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प चाहिए होगा, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हेल्प दिया जाएगा। उसके उसके कारण क्या मिलेगा हाउस होल्ड को, तो फैक्टर इनकम मिलेगा, मिल गया 1000 रुपीज पूरा का पूरा। अब हाउस होल्ड इस चीज को डिमांड करेगी कि अब वो पेन खरीदेगी, तो पेन खरीदने पे क्या होगा, एक्सपेंडिचर करेगा हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर करेगा, कहां करेगा खर्चा, वो फर्म को वो पैसा देगा कि आप मुझे प्रोडक्ट दो। तो जो पैसे देंगे, कितना पैसा दिया गया होगा, ₹1000 दिया गया होगा, एंड फर्म क्या वापस लौटाएगी, तो प्रोडक्ट लौटाएगी। प्रोडक्ट जिसका वर्थ प्रोडक्ट जिसका वर्थ कितना होगा, इज इक्वल टू 1000 रुपीज के आसपास होगा। क्यों, क्योंकि टोटल जो पेन था वो 1000 रुपीज का था। तो इस मॉडल से क्या समझ में आता है, तो एक और चीज हम लोग समझते हैं यहाँ पे। ओके, लेट मी चेंज माय पेन। ठीक है, तो इस मॉडल से क्या समझ में आता है, ये जो है ना, इसको हम लोग पहले तो कहते क्या है, ये जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड ने प्रोवाइड किया, एंड फर्म ने फैक्टर इनकम प्रोवाइड किया हाउस होल्ड को, तो इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर मार्केट। क्या कहते हैं, फैक्टर मार्केट कहते हैं। ओके, एंड जो ऊपर वाला मार्केट है ना, जहां पे एक्सपेंडिचर किया हाउस होल्ड ने, उसके बदले में जो हाउस होल्ड है उसको प्रोडक्ट मिला, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस मार्केट को हम लोग कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। ओके, ये हम लोगों ने कल भी अच्छे से देखा था। ओके, तो यहां से एक चीज हम लोगों को क्या देखने को मिला कि फर्म के पास जो 1000 था, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया गया एंड फैक्टर इनकम मिला, तो टोटल इनकम क्या हो गया, वो भी 1000 रुपीज हो गया। ओके, अच्छा, अगर 1000 रुपीज इनकम मिला है, तो एक्सपेंडिचर भी कितने रुपए का है, 1000 रुपीज का ही है। उसके बदले में जो प्रोडक्ट दिया गया वो भी कितने रुपीज का है, 1000 रुपीज का है। तो इस सिंपलिस्टिक मॉडल से एक बेसिक चीज होती है जो आगे हर मॉडल में चलेगा, दैट इज इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रोडक्ट वैल्यू, ठीक है। प्रोडक्ट जो डिलीवर किया जाएगा उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होगा वही इनकम के बराबर होगा, वही एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। ओके, ये एक बेसिक चीज है जो ये कंटिन्यूड रहेगा। ओके, आप लोगों ने देखा यहाँ कैसे, क्योंकि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ क्या क्या एजम्पशन कर रहे हैं, तो हम लोग एजम्पशन को समझते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ एजम्पशन क्या क्या है, एजम्पशन ये है कि फर्म के पास जितने भी पैसे थे फर्म के पास, 1000 रुपीज था, उसने 1000 का पूरा पेन प्रोड्यूस कर दिया, कुछ अपने पास नहीं बचाया, ठीक है। हाउस होल्ड को जो इनकम मिला 1000 रुपीज का, उसने हाउस होल्ड ने सेविंग्स नहीं किया है। ओके, जो फर्म ने प्रोड्यूस किया वो पूरा का पूरा प्रोड्यूस किया। ओके, ये चीज हो जाएगा। उसके अलावा क्या एक एजम्पशन हो जाएगा कि कोई हाउस होल्ड या फर्म के ऊपर कोई टैक्स भी नहीं लगा रहा है, तो क्या है, गवर्नमेंट भी नहीं है। ओके, तो ये चीज थी। तो एजम्पशन अगर हम लोग देख रहे थे, तो जो एजम्पशन की बात हो रही थी, तो एजम्पशन क्या है कि 3 और सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में। अभी हम लोग किसे डील कर रहे थे कि बस हाउस होल्ड है और एक फर्म है। हाउएवर एक्चुअल में क्या क्या है, एजम्पशन ये कि गवर्नमेंट नहीं है, तो मतलब ना तो टैक्स हो रहा है, नीदर लिख देता हूं, ठीक है, ना तो टैक्स हो रहा है और ना ही गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है। ओके, सेकंड सेक्टर क्या है, फर्स्ट ये था, थर्ड ये है, सेकंड ये, थर्ड सेक्टर गवर्नमेंट को मानते हैं। ओके, फोर्थ सेक्टर क्या बचता है हम लोगों के पास, एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर का क्या मतलब कि फर्म जो भी 1000 रुपीज का पेन प्रोड्यूस कर रहा था, वो पूरा का पूरा पेन डोमेस्टिक टेरिटरी में ही जो है सप्लाई कर रहा है, पूरा का पूरा डोमेस्टिक टेरिटरी में सप्लाई कर रहा है। अच्छा, ये पेन अगर वर्ल्ड में और भी कहीं भी बन रहा है, तो एक और एजम्पशन है कि हाउस होल्ड सारा का सारा पेन कहां से खरीद रहा था, फर्म से खरीद रहा था। ओके, ये भी एजम्पशन था, दैट इज एक्सटर्नल सेक्टर जो है, एजम्पशन ये था कि एक्सटर्नल सेक्टर नहीं होता है, नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है मतलब कि ना तो इंपोर्ट है और ना ही एक्सपोर्ट हो रहा है, ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट, दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी है। कैसी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। ओके, क्लोज्ड इकोनॉमी है ये, ना इंपोर्ट हो रहा है ना एक्सपोर्ट हो रहा है, जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है उसी से काम चलाया जा रहा है, बाहर से ना कुछ मंगाया जा रहा है ना ही बाहर कुछ भेजा जा रहा है। ओके, फिफ्थ सेक्टर जो है, जो कि थर्ड एजम्पशन को बताता है, कि थर्ड एजम्पशन ये था कि यहां अज्यूम किया जा रहा है कि कोई भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी नहीं है, दैट इज बैंक एनबीएफसी कुछ भी नहीं है। इसका क्या मतलब है, ना तो सेविंग्स हो रहा है, हाउस होल्ड बिल्कुल भी सेविंग नहीं कर रहा है, या फिर लेट्स सपोज की फर्म भी है वो भी कुछ सेव नहीं कर रही है, जो 1000 रुपीज हाउस होल्ड के पास था वो कुछ सेव नहीं कर रहा, वो पूरे के पूरे का प्रोडक्ट खरीद ले रहा है, ठीक है। तो ना तो सेविंग है और ना ही बैंक लोन दे रही है,
ठीक है, तो ये सारे के सारे एजम्पशन थे। तो ये जो तीन है ना, ये जो तीन है कि ये अब जब हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, टैक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, ओके लेट्स सपोज सेविंग्स इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि एक्चुअल सिनेरियो में जो 5 सेक्टर्स होता है इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज को इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड तीसरा क्या हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, एक्सटर्नल सेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, इस तीनों को हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि ये लीकेजेस है। ये क्या होता है, लीकेजेस होता है इकोनॉमी का। एंड टैक्स के बदले में गवर्नमेंट क्या कर रही थी, तो गवर्नमेंट स्पेंड भी तो कर सकती है। अच्छा, सेविंग्स अगर बैंक में सेव किया जाता है तो बैंक लोन भी तो देती है, ठीक है। और अगर लेट्स सपोज कि यहाँ पे ना हम लोग इसको लीकेजेस की बात करें, तो हम लोग कह रहे हैं कि इंपोर्ट जो है वो लीकेजेस है, और हम लोग मानेंगे कि एक्सपोर्ट जो है, तो अगर इंपोर्ट हो रहा है एक्सटर्नल सेक्टर में, तो इंडिया से बाहर भी तो एक्सपोर्ट भी तो हो सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंजेक्शन। क्या होता है लीकेजेस, इंजेक्शन, वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो जो हम लोग एक एक्चुअल इकोनॉमिक सिनेरियो जब बनाएंगे, जब कॉम्प्लेक्स मॉडल को पढ़ेंगे, दैट इज थोड़ा रियलिस्टिक मॉडल को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पांचों का पांचों सेक्टर को अब इंट्रोड्यूस किया जाए कि अब हाउस होल्ड है, यहाँ पे फर्म है, ठीक है, एंड गवर्नमेंट है, ठीक है। लेट्स सपोज कि गवर्नमेंट है, हम लोग एक सेक्टर को पहले इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो फर्म के पास क्या था, ₹1000 था, ठीक है। 1000 का हाउस होल्ड ने क्या दिया, तो हाउस होल्ड ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया, ठीक है। उसके बदले फर्म ने क्या दिया था, तो फैक्टर इनकम दिया था, ठीक है। तो अब इनके पास कितना आ गया था, ₹1000। अच्छा, ये जो सिनेरियो था ना, जब कुछ भी नहीं था, ओके, जब बस 2 ही सेक्टर थे, तो इस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, जितना पैसा फर्म के पास था वही हाउस होल्ड के पास है, फिर वापस वो फर्म के पास पहुंचा, फिर हाउस होल्ड के पास पहुंचा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ना लीकेजेस है ना इंजेक्शन है इस सिनेरियो में, ना लीकेजेस है ना इंजेक्शन है, बस 2 ही सेक्टर काम कर रहा है। देयरफॉर इस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्टेट को हम लोग स्टेट ऑफ जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम सेट है ना मार्केट में, एक ₹1000 है, वही पूरा का पूरा मार्केट में घूम रहा है, वो स्टैटिक है, वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। 1000 है तो 1000 ही पूरी के पूरी सिनेरियो में घूमता रहेगा, ओके। हाउएवर जब एक्चुअल सिनेरियो में हम लोग आते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हाउस होल्ड है, फर्म है, ठीक है। तो हाउस होल्ड, फर्म के पास क्या था, ₹1000 था, पहले 1000 था, तो हाउस होल्ड ने बोला कि मुझे पेन चाहिए, ठीक है। तो फर्म ने बोला कि आप मुझे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दो, ठीक है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप दो, मैं आपको फैक्टर इनकम दूंगा। फैक्टर इनकम क्या होता है, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट। तो हाउस होल्ड के पास अब कितना पहुंच गया, 1000 पहुंच गया। बट अब गवर्नमेंट को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो जैसे ही गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि आपने जो ₹1000 कमाया है इनकम के थ्रू, ये क्या है, इनकम, ठीक है, इनकम के थ्रू जो ₹1000 कमाया है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। हाउस होल्ड ने जो कमाया है उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। तो लेट्स सपोज की गवर्नमेंट ने बोला कि आपको इस 1000 में से जो है ₹200 देना पड़ेगा, 20% का लेट्स सपोज डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, 20% का डायरेक्ट टैक्स है लेट्स सपोज, ठीक है। तो क्या देना पड़ जाएगा, 20%। तो अब हाउस होल्ड के पास बचा कितना, डिस्पोजेबल इनकम कितना बचा, 1000 नहीं बचा, अब इनके पास 800 बचा। तो अब ये बोलेगा कि मुझे ₹800 का मैं एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, आप मुझे प्रोडक्ट दो। तो जब हाउस होल्ड ₹800 का एक्सपेंडिचर करेगा, तो फर्म 800 से ज्यादा का तो पेन नहीं देगी। तो हाउस होल्ड जो है क्या प्रोडक्ट दे रहा था, पेन दे रहा था, प्रोडक्ट वैल्यू कितने का देगा, बस 800 का देगा। अच्छा, 800 का देगा, तो फर्म ने कितने का पेन प्रोड्यूस किया था, ₹1000 का, तो फर्म के पास क्या बच गया, ₹200 का पेन जो है इनके पास इन्वेंट्री की तरह बच चुका है, ओके, इन्वेंट्री की तरह बच चुका है, ओके। तो अब मार्केट में क्या घूम रहा है, कि अब क्या चलेगा, नया वाले में क्या चलेगा सिनेरियो, फिर से ₹800 का अब चलने लग जाएगा। तो आप देखो कि एक सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने, उसने ₹1000 का सर्कुलर इनकम को ₹800 के सर्कुलर इनकम पे ला करके रख दिया। क्यों, क्योंकि ₹200 तो गवर्नमेंट खा गई, ले ली। अब गवर्नमेंट अगर 200 ले लेती है, तो जो नया इक्विलिब्रियम है वो कहां पे सेट हो जाएगा, ₹800 का। अब फर्म क्या बोलेगी कि ठीक है, क्या डिमांड किया जा रहा, तो ₹800 का पेन डिमांड किया जा रहा था। तो अब क्या फर्म करेगी कि मुझे 800 का ही पेन बनाना है, तो फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मांगेगी हाउस होल्ड से, फैक्टर इनकम दिया जाएगा। ये फैक्टर इनकम, नया वाला फैक्टर इनकम क्या हो जाएगा, ₹800 हो जाएगा। तो अब जो नया इक्विलिब्रियम है, उसको नए पेन से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जो अब नया इक्विलिब्रियम है वो कितने पे सेट हो गया, वो जो नया इक्विलिब्रियम है वो ₹800 पे शिफ्ट हो गया। अब देखो, अब 1000 से 800 हो गया। तो ये जो स्टेट है ना, जब भी लीकेजेस होगा इकोनॉमी में,
लीकेजेस का क्या मतलब होता है? लीकेजेस का जस्ट मतलब होता है कि जो पैसे है ना, वो जो सर्कुलेटिंग मनी है ना, वो कम हो गया है। सर्कुलेटिंग मनी जो है वो डिक्रीज हो चुका है, इसको हम लोग लीकेजेस कहते हैं। ठीक है, तो जब भी लीकेजेस होगा इकोनॉमी में तो क्या होगा? स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये जो स्टेट होता है ना, इसको हम लोग स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में भी कैसा होगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम का पहले मतलब समझते हैं कि स्टैटिक नहीं है, पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब कि पैसे ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी। डायनामिक है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, या फिर कांस्टेंट भी रह सकता है। ठीक है, तो जब भी ऊपर होगा, हम लोग इंजेक्शन के केसेस में समझेंगे, कि पैसे ऊपर होते हैं। ओके, लेट्स अभी उसको भूल जाते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं लीकेजेस की बात कर रहे हैं। तो जब भी इकोनॉमी में लीकेज होगा तो आपने देखा कि 1000 का क्या हो जा रहा है? 800 हो जा रहा है। दैट इज स्टेट ऑफ डाउनवर्ड इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी एक सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज गवर्नमेंट। ओके, सेम चीज अगर हाउस होल्ड है, ओके, एंड यहाँ पे फर्म है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, सेम चीज, ₹1000 था, फैक्टर इनकम मिला। ओके, फैक्टर इनकम मिला ₹1000 का। हम लोग जो है इसको यहाँ कहीं और लिखते हैं, फैक्टर। ओके, ये ठीक है। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया गया एंड ₹1000 मिला था फैक्टर इनकम की तरफ। ये क्या था? फैक्टर इनकम था। अब लेट्स सपोज कि हम लोग बैंक को इंट्रोड्यूस करते हैं, सेकंड सेक्टर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हाउस होल्ड के पास जो ₹1000 एज फैक्टर इनकम आया था, तो हाउस होल्ड ने सोचा कि मैं पूरे के पूरे ₹1000 का पेन वापस से नहीं खरीदूंगा, मुझे ₹1000 में से बैंक में ₹200 सेव करने हैं। ₹200 का क्या हो गया? सेविंग्स हो गया। तो अब कंजम्पशन के लिए क्या बचा? कंजम्पशन के लिए ₹800 बचा। फिर से आप समझो, सेम चीज। अब 800 का जो है नया सिनेरियो क्या हो जाएगा? 800 पे हो जाएगा, तो ये भी एक लीकेजेस है। सेम चीज इंपोर्ट का है। इंपोर्ट के केस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ हाउस होल्ड था और यहाँ पे फर्म था। ठीक है, तो हाउस होल्ड ने ₹1000 का जो है पेन प्रोड्यूस किया। ओके, तो पेन प्रोड्यूस किया ₹1000 का। हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर प्रोडक्शन दिया। फैक्टर इनकम कितने रुपए का मिला हाउस होल्ड को? ₹1000 का मिला। इनके पास कितने आ गए? ₹1000 आ गए। ओके, अब क्या ये ₹1000 का पहले क्या करते थे? ये ₹1000 का पेन डिमांड करते थे। क्या करते थे? ₹1000 का पेन डिमांड करते थे। ये क्या? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू पहले की सिनेरियो बता रहे हैं, ₹1000 का करते थे एंड उसके बदले में प्रोडक्ट, दैट इज हम लोग पेन का एग्जांपल ले रहे हैं, प्रोडक्ट वैल्यू जो है कितने का मिल रहा था? तो 1000 का मिल रहा था। बट लेट्स सपोज कि हाउस होल्ड ने बोला कि मुझे इस 1000 में से 200 का पेन बाहर की कंट्री, लेट्स सपोज कि यूएसए से मंगाना है। यूएसए से पेन मंगाना है, तो यूएसए को क्या देना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे। 200 का आपने पेन मंगाया तो ₹200 देना पड़ेगा। अब हाउस होल्ड के पास क्या बचे? 200 इंपोर्ट कर लिया, तो अब 800 बचा। तो फिर से नया इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? तो 800 हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज। एंड इसी तीनों को हम लोग लीकेजेस कहते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, दैट इज टैक्स, दैट इज इंपोर्ट एंड दैट इज व्हाट? दैट इज सेविंग्स। ठीक है, तीन सेक्टर को करस्पॉन्ड कर रहा है। सिंपलिस्टिक मॉडल में ये तीन सेक्टर नहीं था, बट अब हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉडल पर हैं तो ये तीन सेक्टर भी है, दैट इज एक्सटर्नल सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका जस्ट अपोजिट इंजेक्शंस में हो जाएगा। लेट मी चेंज द पेन। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट ना, अब हम लोग इंजेक्शन का सिनेरियो देखते हैं कि हाउस होल्ड था एंड फर्म था। हाउस होल्ड एंड फर्म है, तो हाउस होल्ड सेम एग्जांपल ₹1000। ठीक है, एंड लेट्स सपोज कि एक से हम लोग समझेंगे और सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि लेट्स सपोज कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स है। इस बार फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स ने बोला कि फर्म ने बोला कि मुझे आप 1000 की जगह ना आप 1200 दे दो। ठीक है, क्योंकि हाउस होल्ड लेट्स सपोज की डिमांड कर रही थी कि 1200 का पेन चाहिए, 1200 का पेन चाहिए, बट फर्म कह रही है मेरे पास तो ₹1000 ही, मैं 1000 का ही मैक्सिमम पेन बना सकता हूँ। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट से एक बैंक बोलेगा फर्म को कि मैं आपको लोन देता हूँ। ठीक है, लोन देता हूँ ₹200 का और आप अब बना लो। ठीक है, तो अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया गया, फर्म ने कितना किया? ₹1200 का प्रोडक्शन किया, इनके पास क्या हो गया? ₹1200 आ गया एंड अब वो 1200 घूम रहा है। तो अब क्या हो गया? 1000 से अब जो नया इक्विलिब्रियम है वो ₹1000 से ₹1200 की तरफ चला गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंजेक्शन का जो सिनेरियो होता है ना, तो इंजेक्शन के सिनेरियो में अपवर्ड इक्विलिब्रियम का केस आता है। ओके, तो सिंपलिस्टिक मॉडल में क्या था?
स्टैटिक इक्विलिब्रियम था, लेकिन कॉम्प्लेक्स मॉडल में क्या आता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम आता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन बी अपवर्ड इक्विलिब्रियम और जो है डाउनवर्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन बी डाउनवर्ड इक्विलिब्रियम और अपवर्ड इक्विलिब्रियम। अपवर्ड इक्विलिब्रियम किस केस में होगा, इंजेक्शंस के केस में होगा। अच्छा, डाउनवर्ड इक्विलिब्रियम किस केस में होगा, वो लीकेजेस के केस में होगा, ठीक है। तो इंजेक्शन जो है कितने तरीके का हो जाएगा इकोनॉमी में, ठीक है। इंजेक्शन कितने तरीके का होगा, जिससे भी एक्स्ट्रा मनी फ्लो हो रहा है एक्सपोर्ट से, कि फर्म ने लेट्स सपोज कि 1000 रुपीज का डोमेस्टिक टेरिटरी में घुमाया पूरा का पूरा पेन को, एंड उसका 1000 रुपीज डोमेस्टिक टेरिटरी में चला था, बट 200 का एक्सपोर्ट भी किया। तो अब नया इकोनॉमी में पैसे कितने, 1200 रुपीज है, ठीक है। जो इंडिया की फर्म है उसके पास 200 रुपए एक्स्ट्रा है एक्सपोर्ट करने के कारण। तो अब नया इकोनॉमी में क्या है, 200 एक्स्ट्रा घूम रहा है, ठीक है। तो उसको इंजेक्शन कहते हैं। उसके अलावा क्या है, तो गवर्नमेंट स्पेंड करती है, गवर्नमेंट बट टैक्स तो नहीं लेती है, स्पेंड भी करती है, रोड ब्रिजेस बना रही है, तो उसमें भी पैसा मार्केट में आ रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है, बैंक्स नॉट जस्ट सेविंग कर रही है, बैंक्स क्या कर रही है, बैंक साथ में जो है वो लोन भी दे रही है। तो ये तीनों चीज क्या इंजेक्शन है, ठीक है। तो जो एक्चुअल सिनेरियो होगा ना, वो हम लोग पेपर फाइनल देख लेते हैं। हाउस होल्ड है, फर्म है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, ओके, यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज भी है, एंड यहाँ पे एक्सटर्नल सेक्टर भी है, ठीक है। तो अब जो टोटल चीजें है ना, वो तो बेसिक तो इसी दोनों के बीच में घूम रहा होगा कि हाउस होल्ड कुछ डिमांड कर रहा होगा एंड फर्म जो है उसको सप्लाई कर रही होगी। तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, फर्म जो है उसको सप्लाई कर रही है, ठीक है। ये तीनों क्या है, ये तीनों एक तरीके से हेल्पर हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने सबसे बेसिक मॉडल में हाउस होल्ड एंड फर्म को देखा था, ठीक है। ये चीज है। अब इस मॉडल में क्या हो जाएगा, सब कुछ हो रहा होगा, इंजेक्शंस भी तीनों तरीके के होंगे और लीकेजेस भी तीनों तरीके के हो जाएंगे। तो जो नेट निकलेगा ना, वो बताएगा कि जो इकोनॉमी है वो किस इक्विलिब्रियम में है। लेट्स सपोज कि इनिशियली सिंपल इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, वो बस हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में घूमता, तो 1000 का घूमता, एंड सारी चीजों का नेट निकाल लिया हम लोगों ने। दैट इज लेट्स सपोज कि लोन माइनस सेविंग किया, प्लस हम लोगों ने कर लिया क्या, टैक्स माइनस स्पेंडिंग कर लिया, या फिर उल्टा जो भी सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर लिया। इस टोटल का कुछ भी नेट निकल सकता है। ये जो टोटल नेट निकलेगा ना, ये जो टोटल नेट निकलेगा, तो नेट अगर नेगेटिव निकला लेट्स सपोज और पॉजिटिव निकला, तो अगर नेट नेगेटिव निकला मतलब 1000 से कम हो जाएगा, 1000 से कम हो जाएगा, दैट इज 1000 से लेट्स सपोज कि ₹800 पे आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डाउनवर्ड इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी जा चुकी है। अच्छा, पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इस चीज का टोटल नेट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ₹1000 से तो बड़ा होगा अमाउंट, लेट्स सपोज कि ₹1200 हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि जो है इकोनॉमी जो है अपवर्ड इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो चुकी है, ओके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल वाली चीज थी बट समझना आज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको वापस से हम लोगों ने कवर किया, ओके। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अब इस पे। नाउ थिंग्स आर दैट कॉम्प्लेक्स, ओके। तो ये वाला चीज था, तो इसे हम लोगों ने क्या देखा कि फैक्टर पेमेंट दिया गया। पेमेंट इज व्हाट, इनकम, राइट इट, ठीक है। तो पेमेंट्स जो दिया गया, पेमेंट क्या है, इनकम, दैट इज किस किस फॉर्म में मिला था, फैक्टर सर्विसेज देने के फॉर्म में इनकम मिला था। इनकम था वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रेंट, WIPR, ठीक है। तो हमें अगर इकोनॉमी में कैलकुलेट करना है कि जो हमारा जीडीपी कितना है, हमारी जीडीपी टर्म को हम लोग और इंट्रोड्यूस करेंगे, बट ठीक है। तो मेथड ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, 3 तरीके का मेथड होता है। पहला मेथड होता है इनकम मेथड, पहला क्या है, इनकम मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि एक्सपेंडिचर, यहाँ स्पेंडिंग लिख रखा है, एक्सपेंडिचर को समझना, एक्सपेंडिचर जो है वो दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोडक्ट डिलीवर किया गया है, प्रोडक्ट डिलीवर जो किया गया उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू, हम लोगों ने देखा एक चीज बेसिक मॉडल से, क्या जो इनकम था वही एक्सपेंडिचर हो रहा था इकोनॉमी में पूरा घूम करके, एंड दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट की वैल्यू, ठीक है। ये चीज है, यही 3 मेथड है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। इनकम मेथड इज अबाउट व्हाट, इनकम मेथड इज अबाउट कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको इनकम कितना मिल रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देने के कारण, दैट इज नेचुरल रिसोर्स, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हाउस होल्ड ने ये 4 चीज प्रोवाइड की, किसको प्रोवाइड किया, फर्म को प्रोवाइड किया। तो फर्म ने उसके बदले में क्या दिया था, फर्म ने उसके बदले में क्या दिया था, तो फर्म ने उसके बदले में फैक्टर इनकम दिया था। इस इनकम को अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें या फिर हम लोग एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, एक्सपेंडिचर कौन कर रहा था, हाउस होल्ड कर रहा था। तो एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय द फर्म,
हाउस होल्ड कर रहा था एक्सपेंडिचर, और वो इनकम कौन रिसीव कर रहा था, एक्सपेंडिचर कौन रिसीव कर रहा था, फर्म रिसीव कर रही थी। तो या तो हम लोग एक्सपेंडिचर को देख लें, या फिर हम लोग देख लें कि सप्लाई साइड। तो एक्सपेंडिचर क्या है, ये तो डिमांड साइड एनालिसिस हो गया, ठीक है। एंड प्रोडक्ट साइड क्या, प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा था, कौन कर रहा था सप्लाई, प्रोडक्ट जो है गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हो रहा था, कौन प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा था, ये इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट में। ओके, तो फर्म्स कर रही थी, दैट इज सप्लाई साइड एनालिसिस हो गया। ओके, तो ये चीज है। तो अगर हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को समझेंगे तो हम लोग इससे समझते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग डिमांड साइड की एनालिसिस को कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर कर कौन रहा है, हाउस होल्ड कर रहा है ना, हाउस होल्ड क्या करेगी, डिमांड करेगी, देयरफॉर इट इज अ डिमांड साइड एनालिसिस। ओके, अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट मेथड की, प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो प्रोडक्ट मेथड में क्या हो रहा था, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दैट इज गुड्स और सर्विसेज, जो कि डिलीवर किया जा रहा था। कौन डिलीवर कर रहा था, फर्म डिलीवर कर रही थी। फर्म क्या कर रही थी, सप्लाई कर रही थी, सप्लाई कर रही थी प्रोडक्ट को, देयरफॉर ये क्या हो गया, ये सप्लाई साइड एनालिसिस हो गया, ये क्या हो गया, सप्लाई साइड की एनालिसिस हो गया। ओके, तो यही है। ओके, हम लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स मॉडल देखा, 3 तरीके के लीकेजेस को देखा, इंजेक्शंस को देखा। ओके, ठीक है। ओके, तो यहां से हम लोग को 3 मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, जो हम लोग बात कर रहे थे, प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड को हम लोग और भी क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। वैल्यू एडेड मेथड का क्या मतलब है, कि प्रोडक्ट मेथड का मतलब है कि जो कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है फर्म ने जो भी हाउस होल्ड को प्रोडक्ट डिलीवर किया था, उसकी मॉनेटरी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं इसको हम लोग। वैल्यू एडेड का क्या मतलब होता है, वैल्यू एडेड का मतलब वैल्यू आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। अब हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। एक एग्जांपल एनसीईआरटी में लिया गया कि एक फार्मर है, ठीक है, एंड वो जो है आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं ₹100 का, लेट्स सपोज ₹100 का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। एंड लेट्स सपोज कि फार्मर ने कुछ इंटरमीडिएट गुड नहीं यूज किया था, यहीं से स्टार्ट हो रही है। ओके, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये हो गया। एंड लेट्स सपोज कि फार्मर ने क्या प्रोड्यूस किया था, तो वीट प्रोड्यूस किया था, 100 का वीट प्रोड्यूस किया। ओके, एंड अब इसको किसी शॉपकीपर ने खरीद लिया है, ठीक है, उसने उसमें कुछ फार्मर फार्मर के पास ₹100 था, एंड शॉपकीपर के पास आकर के शॉपकीपर ने कुछ अपना वैल्यू एडिशन किया यहाँ पे, वैल्यू एडिशन किया, एंड लेट्स सपोज कि उसने कितने में बेच दिया, तो रुपीस जो है 200 में बेच दिया, ठीक है। तो अगर हम लोग वैल्यू एडेड मेथड से समझेंगे ना, तो वैल्यू एडेड मेथड का ये कहता है कि वैल्यू एडेड मेथड कहता है कि हर एक स्टेज पे जो है कितना वैल्यू ऐड किया गया है। तो फर्स्ट स्टेज पे क्या वैल्यू ऐड किया गया, तो वैल्यू ऐड होता आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट क्या था, 100, तो हम लोग फर्स्ट स्टेज को देख रहे हैं। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग स्टेज 1 को देख रहे हैं। फार्मर का स्टेज जो था, फार्मर के स्टेज पे वैल्यू क्या आउटपुट की थी, ₹100 माइनस इनपुट क्या यूज किया गया, तो हम लोग एज्यूम कर रहे थे कि इनपुट 0। तो फर्स्ट स्टेज पे वैल्यू एडेड क्या है, 100 हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेज पे वैल्यू एडेड क्या था, कि आउटपुट कितने का प्रोड्यूस कर रहा था वो जो फर्म थी, लेट्स सपोज कि फार्मर से वीट खरीदा एंड वीट का ब्रेड बनाया, तो फर्म ने अब ब्रेड कितने का बेचा, ₹200 का बेचा, ठीक है, ₹200 का ब्रेड बेचा। ओके, एंड इंटरमीडिएट गुड्स पूरा का पूरा ₹100 का जो है उसने वीट खरीद लिया था, किससे खरीद लिया था, फार्मर से खरीद लिया था। इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि इसी वीट का तो ब्रेड बना है ना, इसी वीट का ब्रेड बना है, तो ये पूरा का पूरा ₹100 प्लस ₹100 का प्रॉफिट रखा। जो फर्म था उसने ₹100 का वीट खरीदा एंड प्लस सोचा कि प्रॉफिट में अपना ₹100 रखूंगा, ठीक है, इस तरीके का कुछ कैलकुलेशन किया। इसलिए फाइनल प्रोडक्ट क्या था, 200 का माइनस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो कि कंज्यूम हो गया। कल हम लोगों ने टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में समझा था, टाइप्स ऑफ गुड कैसा होता है उसमें था, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे तो वैल्यू एडेड क्या हो गया, आउटपुट माइनस इनपुट दैट इज 100। तो हर स्टेज के जब आप सब वैल्यू एडेड को ऐड करते चलोगे तो जीडीपी मिल जाएगी आपको। तो जीडीपी क्या हो जाएगा, ₹200, दैट इज दिस इज जीवीए। जीडीपी इज अबाउट मैं आगे लिखता हूं इसको, ठीक है। सो जीडीपी इज अबाउट, जब हम लोग प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो लेट्स सपोज कि n इज इक्वल्स टू 1 to 100 कर लेते हैं, ठीक है। और जीवीए ऑफ 1 प्लस जीवीए ऑफ प्लस डॉट 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 जीवीए ऑफ nth कंपनी, 100th कंपनी लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जितनी भी फर्म्स है ना सबका अपना ग्रॉस वैल्यू एडेड है,
सबका क्या अपना ग्रॉस वैल्यू एडेड है, सबका अपना अपना ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ठीक है। तो सब अपने अपने ग्रॉस वैल्यू एडेड को निकाल दोगे तो पूरी इकोनॉमी में जितनी कंपनी है सबका ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लो, आउटपुट माइनस इनपुट और सबकी ग्रॉस वैल्यू एडेड को ऐड कर दिया जाए तो जो हमें फिगर मिलता है वो होता है जीडीपी का फिगर होता है। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। उस केस में हम लोग थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं, दैट इज के यस दैट इज कि जीडीपी फिर है क्या। एक बार हम लोग बेसिक ये देख लेते हैं ताकि हम लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो। जीडीपी का जो डेफिनेशन है ना, वहां से हर चीज निकल करके आता है एंड देयरफॉर द डेफिनेशन ऑफ द जीडीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जीडीपी इज अबाउट, ये कहता है कि मॉनेटरी वैल्यू, ओके, जिस चीज का आप वैल्यू लगा सकते हो, ठीक है, वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में लगा सकते हो, ठीक है। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। एक टर्म ये हो गया मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ये थर्ड टर्म है, ओके, प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, within a time period that is usually 1 year, ठीक। अब ये टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये तो ये चार टर्म है एंड इस चारों को हम लोग जब समझेंगे तो हम लोग और अच्छे से समझ पाएंगे कि उधर क्या बात हो रही थी, ठीक है। तो मॉनेटरी वैल्यू का मतलब मैंने समझा दिया, लेट मी चेंज द पेन। तो मॉनेटरी वैल्यू का मतलब मैंने समझाया कि मॉनेटरी वैल्यू मतलब कि आप वैसे किसी चीज को जीडीपी में नहीं ला सकते हो। लेट्स सपोज कि आपकी जो मदर है वो आपके लिए कुक करती है, तो क्या आप अपनी माँ को, अपनी मदर को, क्या वो जो कुक कर रही है आपके लिए, तो उसकी आप वैल्यू लगा सकते हो कि मम्मी आपका जो आपने मुझे एक मंथ का खिलाया उसका जो है लेट्स सपोज कि ₹10,000 होता है। नो, ये चीज नहीं, आप करने को किया जा सकता है बट इट इज नॉट जो है नॉट वैल्यूड, ठीक है। मॉनेटरी टर्म्स में उसकी वैल्यू नहीं लगाई जाती है, ओके। तो हम लोग बस उस चीज की जीडीपी में बात करते हैं जिसकी मॉनेटरी वैल्यू लगाई जा सकती है और लगाई जाती है, ट्रेडिशनली लगाई जा सकती है, विच कैन बी काउंटेड एंड विच इज यूजुअली काउंटेड हिस्टोरिकली, ठीक है। तो मॉनेटरी वैल्यू हो गया कि वो चीज जिसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं उसको हम लोग जीडीपी में नहीं रखेंगे, सिंपल बात। ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी जो एग्जांपल देख रहे थे कि लेट्स सपोज कि 100 रुपीज का था एंड फिर ये फार्मर के लेवल पे था, फिर जो फर्म थी, ठीक है, जो फर्म थी वो उसको 200 रुपीज का बेच रही थी, ठीक है। तो अगर आप जीडीपी ऐसे निकालते कि 100 रुपीज का इसका एंड 200 रुपीज का इसका, देयरफॉर 300 रुपीज का हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 100 रुपीज जो है इसमें इंटरमीडिएट की तरह यूज हुआ था, तो फाइनल जो एक्चुअल में जीडीपी है वो कितने, वो तो 200 रुपीज की थी जो हम लोग ने जीबीए मेथड से देखा था। एक्सपेंडिचर मेथड से, इस मेथड से जीडीपी के भी फॉर्मूले से हम लोग इस बात को समझेंगे। दैट मीन्स 300 का जो फिगर है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कल मैंने बोला था कि एक चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इट इज 300 इज अ रॉन्ग फिगर। क्यों? बिकॉज डबल काउंटिंग हो चुकी है एंड डबल काउंटिंग किसकी हो चुकी है? इस 100 की 2 बार काउंटिंग हो चुकी है। एक बार आपने इस 100 को काउंट किया एंड प्लस इस 200 में ऑलरेडी यही वाला 100 था, आपने इसको फिर से ऐड कर दिया, दैट इज 300, बट एक्चुअल में फिगर क्या था? 200 का था, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिकॉज दिस 100 इज काउंटेड ट्वाइस, 2 बार काउंट कर दिया गया है इसको हम लोग कहते हैं डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम। इससे क्या होगा? जीडीपी इन्फ्लेटेड दिखेगी। 200 एक्चुअल जीडीपी है, 2 का फिगर है 200 रुपीज का, बट दिख कितने का रहा है? 300 रुपीज का। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करते हैं कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट द इंटरमीडिएट गुड एंड सर्विसेज, ओके। तो ये चीज है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज समझे, ओके। उसके बाद क्या बोला जाता है कि प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। प्रोड्यूस्ड का क्या मतलब होता है? द मोमेंट फैक्ट्री ने किसी भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर दिया, वेदर वो सेल हो रहा हो या नहीं हो रहा, दैट डज नॉट काउंट, ओके। तो थोड़ा रब कर लेते हैं इसको। वेदर जो द मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है, जीडीपी इज अबाउट प्रोडक्शन, इट इज नॉट अबाउट सेल। तो सेल हो रहा हो नहीं हो रहा, आपके पास इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, आप एक शॉपकीपर हो, आप एक फर्म हो, ठीक है। आपने लेट्स सपोज आप शर्ट बनाते हो, ठीक है, एंड आपने 200 पीसेस शर्ट के बनाए एंड आपके 100 ही पीसेस शर्ट के बिके। तो आप जब मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड आपका क्लोथ था, तो जब आप क्लोथ को बोलोगे तो आप बोलोगे कि यार मैंने तो 200 बनाए थे बट उसमें से 200 प्रोड्यूस किए थे
ठीक है, एंड उसमें से सेल जो है ना बस 100 ही हुआ है, बस क्या हुआ है 100 हुआ है। तो वैल्यू ऑफ 100 लें या फिर वैल्यू ऑफ 200 शर्ट्स प्रोड्यूस लें, तो हम लोग वैल्यू ऑफ 200 शर्ट्स लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का कॉन्सेप्ट कहता है, जीडीपी का फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं डेफिनेशन है, इट टॉक्स अबाउट द प्रोडक्शन नॉट द सेल, नॉट द सेल, इट टॉक्स अबाउट द प्रोडक्शन। ओके, तो थर्ड क्लियर। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट है, टेरिटरी ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? ओके, टेरिटरी ऑफ इंडिया का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जो हमारी डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल टेरिटरी है ना, आई एम सॉरी थोड़ा सा वो इस तरीके का रफ बनाने के लिए। ओके, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया डज नॉट मीन कि बस ये वाली जो हमारी टेरिटरी बाउंड्री है ये नहीं, इसके अलावा क्या हो जाएगा टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक तो ये है ही जो हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी है, इसके अलावा जो फॉरेन वर्ल्ड है ना, फॉरेन वर्ल्ड जो अब्रॉड है, अब्रॉड में जो हमारी एम्बेसीज होती है, एम्बेसी होती है, तो जो इंडिया की एम्बेसी है लेट्स सपोज यूएस में, वो क्या है, वो हमारी टेरिटरी है, वो जो है ना हमारी टेरिटरी कंसिडर की जाती है, लॉ के हिसाब से वो हमारी टेरिटरी कंसिडर की जाती है। तो लेट्स सपोज कि यूएस है, ये यूएस में यहाँ पे इंडिया की एम्बेसी है, इस इंडिया की एम्बेसी में यहाँ पे एक शॉप है, ठीक है, और ये कुछ प्रोड्यूस कर रहा है एंड सेल कर रहा है, ये कुछ प्रोड्यूस कर रहा है एंड उसके बाद सेल कर दे रहा है, ठीक है। तो यहां से जो इनकम जनरेट होगा वो भी हमारी जीडीपी में कैलकुलेट होगा, इंडिया जीडीपी में। व्हाई? बिकॉज द एम्बेसी of a country in a foreign country is considered as a territory of the domestic country। ओके, ये हो जाएगा। ओके, टेरिटरी के कॉन्सेप्ट में ये भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। यूएन क्लॉज को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यूएन क्लॉज कहता है कि ये लैंड है लेट्स सपोज, एंड ये बेस लाइन है, यहाँ के बाद समंदर चालू हो जा रहा है, यहाँ के बाद सी चालू हो जा रहा है, एंड ये लैंड है, ठीक है, ये बेस लाइन है, बेस लाइन है। इस बेस लाइन से जो 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, ये बेस लाइन है। ओके, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक जो भी चीज प्रोड्यूस किया जाएगा ना, इस सी में जो भी चीज प्रोड्यूस किया जाएगा उसकी भी कुछ वैल्यू होगी। कि लेट्स सपोज कि यहाँ पे क्रूड ऑयल मिलता था, लेट्स सपोज क्रूड ऑयल मिल रहा था, ठीक है, बॉम्बे हाई में मिलता है, वो जो प्रोड्यूस हो रहा होगा ना उसकी कुछ वैल्यू होगी। वो वैल्यू कहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अपनी अपनी इकोनॉमी के जीडीपी के कैलकुलेशन में करेंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए इसका नाम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, एक्सक्लूसिव मतलब हमारा बस राइट है, और वो इकोनॉमिक जोन है। इकोनॉमिक प्रोडक्शन जो भी होगा वो इंडिया के जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा। देयरफॉर ये चार चीज जो था ये समझना काफी इंपॉर्टेंट था। एंड नाउ अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, ठीक है, वेयर इज इट, यस, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला मेथड क्या समझा था, वैल्यू एडेड मेथड समझा। इससे तो हम लोगों ने जीडीपी के बारे में बात किया, तो जीडीपी क्या हो जाता है, हम लोगों ने बताया कि जीडीपी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ जीवीए ऑफ ऑल द इकोनॉमी, ऑल द फर्म्स, सारे फर्म्स का जीवीए को ऐड कर दो आप, तो हमारा जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्यों कर रहे हैं, वैल्यू एडेड क्यों निकाल रहे थे हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि हमें डबल काउंटिंग से बचना था, डबल काउंटिंग से बचना था, इसलिए हम लोग वैल्यू एडेड मेथड पे काम कर रहे थे, ठीक है। ओके, ग्रॉस वैल्यू एडेड इज व्हाट, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑलरेडी आउटपुट में एडेड है। तो नेट वैल्यू एडेड क्या हो जाता है, नेट वैल्यू एडेड इज अबाउट ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस डेप्रिसिएशन। कल हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को अच्छे से पढ़ा था कि दी नॉर्मल वेयर एंड टेयर, वो जो हम लोग ब्रेड बना रहे थे वीट से जो ब्रेड बन रहा था, उस ब्रेड को बनाने के लिए कोई मशीन लगी होगी, ठीक है। तो आप भले ही 200 रुपीज का ब्रेड प्रोड्यूस कर रहे हो, बट इस 200 के ब्रेड को प्रोड्यूस करने में मशीन का लेट्स सपोज ₹10 की मशीन खराब हो रही है, लेट्स सपोज 10 की, तो नेट वैल्यू एडेड क्या हो जाएगा, नेट वैल्यू एडेड हमारा हो जाएगा 200 माइनस जो है 200 माइनस जो है 10 रुपीज की मशीन खराब हो, दैट इज 190 रुपीज का। कल हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के बारे में अच्छे से पढ़ा था। ओके, इन्वेंट्री का भी कंसेप्ट अभी कल भी हम लोगों ने देखा था कि इन्वेंट्री क्या होता है, इट इज द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, सेमी फिनिश्ड गुड या फिर रॉ मटेरियल, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी क्लोथ का एग्जांपल लिया था कि 200 पीसेस ऑफ क्लोथ जो है एक टी शर्ट बनाया गया, बट लेट्स सपोज उसमें से सेल कितना हुआ, तो 100 ही हुआ, तो बच क्या गया, 100 पीसेस जो बच गए, क्या हो गया, 100 पीसेस बच गया है, ये 100 पीसेस क्या इन्वेंट्री है। तो हो सकता है कि 100 पीसेस नॉट जस्ट क्लोथ हो सकता है कि यार्न ही बच गया हो, यार्न बच गया हो, ठीक है, या फिर क्लोथ बच गया हो, या फिर टी शर्ट बच गया हो, तो फाइनल प्रोडक्ट बचा हो, या फिर जो है क्या कहते हैं सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बचा हो, या फिर जो है रॉ मटेरियल ही बच गया हो, ठीक है। तो तीनों चीजों, कल हम लोगों ने स्टॉक एंड फ्लो बहुत अच्छे से समझा था, कल बताया गया था कि इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक वेरिएबल होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ
बिकॉज कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना स्टॉक है वही आप बता सकते हो। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बोलोगे कि मुझे मेरे पास 100 शर्ट्स बच चुके हैं, बट हो सकता है कि 5 मिनट के बाद एक और शर्ट का सेल हो जाए तो अब आपके पास 199 बचेगा। देयरफॉर स्टॉक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आप बता सकते हो। पर्टिकुलर टाइम पे आपको बताना होगा कि यस एट आज लेट्स सपोज कि 7th मार्च को लेट्स सपोज कि आज 7th मार्च को रात के 8 बजे मेरे पास 200 पीसेस बचा हुआ है। हो सकता है कि 7th मार्च को रात के 8:05 पे क्या होगा कि अब मेरे पास 199 बचा हुआ है। तो चेंज इन इन्वेंट्री उस 5 मिनट के दरमियान, इन्वेंट्री में चेंज हो चुका है, वो क्या हो जाएगा? फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा। फ्लो को हम लोगों ने समझा था, फ्लो क्या होता है? विद इन अ टाइम पीरियड आप डिफाइन कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि विद इन 5 मिनट्स मेरे एक और सेल हो गया, दैट इज चेंज इन इन्वेंट्री हो गया, दैट इज वो फ्लो वेरिएबल है। फ्लो वेरिएबल क्या होता है? जिसको आप विद इन अ टाइम पीरियड ही बता सकते हो। तो आप यहाँ पे टाइम पीरियड 5 मिनट का ले रहे थे कि 5 मिनट में मेरा एक सेल और हो चुका है, दैट इज इट इज अ फ्लो वेरिएबल। ठीक है, कल भी हम लोगों ने अच्छे से समझा था। ओके, हाँ यस, थॉट व्हाई इट इज नॉट प्रिंटेड ओवर हियर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के भी बारे में कल हम लोगों ने समझा था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट इज अबाउट कि मनी जो है, मनी मनी जो स्पेंड किया गया है, मनी का एक्सपेंडिचर ऑन व्हाट? ऑन द एक्विजिशन, ऑन एक्विजिशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल, ठीक है। एंड कैपिटल क्या है? कैपिटल भी हम लोगों ने कल देखा था कि कैपिटल वो चीज है जो कि फर्दर किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जब आप फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करोगे उसको लेकर के, तो उससे क्या होगा? आपको फ्यूचर जो है, फ्यूचर जो है आपको फ्यूचर रिटर्न मिलेगा। फ्यूचर रिटर्न मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट इज जो हम लोग जनरली समझते हैं ना इन्वेस्टमेंट, वो हम लोगों ने कल भी इसके बारे में डिटेल में बात किया था, तो इस लेक्चर 2 में वो रहेगा। हम लोग आज का अब देखते हैं। ओके, तो प्लान्ड अनप्लान्ड इन्वेंटरी नथिंग कि अगर किसी फर्म ने प्लान करके रखा था कि हाँ लेट्स सपोज कि दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है वेस्ट बंगाल का, तो वहां पे कंपनीज को पता होगा कि सेल बहुत होना है। लेट्स सपोज कि कुर्ता का सेल बहुत ज्यादा होना है, तो वो प्लान इन्वेंटरी करके रखेंगे, वो पहले से बहुत सारे स्टॉक में जमा करके रखेंगे। वो प्लान है। लेट्स सपोज कि कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि अचानक से लेट्स सपोज कि ड्रॉट आ जाता है, ठीक है, तो जो मल्टी डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं जहाँ पे राइस वाइस सब कुछ फूड प्रोडक्ट मिल रहा होता है, उनके पास उतना स्टॉक हो सकता है नहीं हो, तो स्टॉक बहुत ज्यादा अचानक से खर्च हो जाए, तो वो अनप्लान्ड है। अनप्लान्ड इवेंट्स में जो होगा, दैट इज वेरी लाइक सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। ओके, जीडीपी हम लोग 3 तरीके से कह रहे थे कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने किससे किया था? वैल्यू एडेड मेथड से किया था। क्या था उसके हिसाब से? जीडीपी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल दी फर्म्स एन इज इक्वल्स टू 1 टू लेकर के इन्फिनिटी, जितनी भी फर्म्स है सबका ग्रॉस वैल्यू एडेड को आप ऐड कर दो। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है समेशन, दैट इज सबको आप ऐड कर दो। ये समेशन है, ठीक है, तो आप सबको ऐड कर दोगे, दैट इज दिस। ओके, हम लोगों ने क्या देखा था? इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। तो सेकंड मेथड हम लोगों ने, फर्स्ट मेथड प्रोडक्ट मेथड देख लिया, अब हम लोग सेकंड मेथड एक्सपेंडिचर मेथड देखते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो लेट मी स्विच, ये यहां समझाया जाए। ओके, ठीक है, तो हम लोगों ने किस किस सेक्टर्स की बात की थी? एक्चुअल इकोनॉमी में किस किस सेक्टर की बात की? एक हाउस होल्ड था, ठीक है, फर्म था, ठीक है, हम लोगों ने गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद क्या किया हम लोगों ने? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को इंट्रोड्यूस किया। एक्सटर्नल सेक्टर था, दैट इज आप इसको एक्सटर्नल सेक्टर लिख लो, एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। एंड फिफ्थ जो सेक्टर था वो क्या था? फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज था, ठीक है। तो अब इस सब की करस्पॉन्डिंग हम लोग देखेंगे कि इनका क्या क्या डिमांड रह रहा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी क्या है? लेट्स सपोज कि बैंक है, बैंक है या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, क्या होता है? ये डिफरेंट टर्म्स है। ये भी एक तरीके का क्या है? ये भी एक तरीके का फॉर्म है, कंपनी ही तो है। एसबीआई क्या है? कंपनी है। आईसीआईसीआई क्या है? कंपनी है। तो हम लोग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स को अलग से नहीं देख रहे हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट इज नथिंग बट फॉर्म, ठीक है। तो अब हम लोग इस 4 सेक्टर को देखते हैं। तो हाउस होल्ड जो डिमांड करती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंजम्पशन कहते हैं। आप और हम क्या करते हैं? अपनी किसी चीज को यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए हम लोग करते हैं। तो हाउस होल्ड क्या डिमांड करता है? कंजम्पशन प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है? कुछ खर्चे जो है फर्म कर रही होगी, तो फर्म जो है और भी खर्चे करती है, बट लेट्स सपोज कि इनका जो एक मेजर खर्चा है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आता है। नॉट दैट कि गवर्नमेंट जो है खर्च नहीं करेगी। गवर्नमेंट
कुछ कंज्यूम भी कर रही होगी और कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए भी खर्च कर रही होगी, तो इस खर्चे को हम लोग गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट कह देते हैं। okay. एंड एक्सपोर्ट एक्सटर्नल सेक्टर है, तो कुछ तो एक्सपोर्ट हो रहा होगा एंड कुछ इंपोर्ट हो रहा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही होगी, तो एक्सपोर्ट में कुछ खर्च हो रहा होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट अगर हम लोग कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से क्या हो जाएगा, जो फर्म होगी वो प्रोडक्ट को डिलीवर कर रही होगी या फिर हाउस होल्ड जो है सामान को मंगा रहा होगा। इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग अब देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने बोला कि हाउस होल्ड क्या कर रहा है, एक तरीके से कंजम्पशन कर रहा है। ओके, फर्म को हम लोगों ने देखा, फर्म क्या करी, मोस्टली उनका खर्चा इन्वेस्टमेंट में। अच्छा, लेट्स सपोज कि एक फर्म है, एक कंपनी रिलायंस, और उसको ना डेली बेसिस पे अपने किसी कंज्यूमर को जो है, जो उनके यहाँ लोग आ रहे हैं उनको चाय भी पिलाना है। ठीक है, तो जब वो चाय पिला रहा होगा तो वो एक हाउस होल्ड की तरह फंक्शन करेगा, कंजम्पशन फंक्शन की तरह फंक्शन करेगा। ओके, गवर्नमेंट को हम लोग अलग से देखते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को हम लोगों ने थर्ड सेक्टर देखा था। क्यों? क्योंकि इनका ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, कंजम्पशन के भी ऊपर और इन्वेस्टमेंट के भी ऊपर। ठीक है, तो इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। एंड जो एक्सटर्नल सेक्टर था उसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट था, हम लोगों ने यही बात किया। ओके, अब हम लोग चाहते हैं कि जीडीपी निकालें, इससे जीडीपी निकालें एक्सपेंडिचर मेथड से। तो कुछ एक्सपेंडिचर कंजम्पशन पे, इन्वेस्टमेंट पे, गवर्नमेंट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट अपना कर रही होगी एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो रहा होगा। जीडीपी इज अबाउट व्हाट, मैंने बोला जीडीपी इज अबाउट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इंपॉर्टेंट विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा होगा विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो जीडीपी इस हिसाब से निकलेगा, एक्सपेंडिचर मेथड से निकलेगा, उससे क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या चीजों पे एक्सपेंडिचर हो रहा था, तो जो है जो भी विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की टेरिटरी में, और आप उसको भी ले लेना, एम्बेसी वाला भी चीज ले लेना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी ले लेना, बट सिंपलिस्टिकली बस समझने के लिए हम लोग बस इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ जो भी फर्म्स होगी वही प्रोड्यूस कर रही होगी। कंजम्पशन गुड भी, कल हम लोगों ने देखा था, कंजम्पशन गुड भी और कैपिटल गुड भी। कैपिटल गुड ही इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, एंड कंजम्पशन गुड, ये सारा का सारा जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया प्रोड्यूस हो रहा होगा ना, वही तो हम लोग जीडीपी लेंगे। तो विद इन द टेरिटरी, दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी में जो कंजम्पशन का प्रोडक्ट, जो भी कंजम्पशन पे खर्चा हुआ होगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे डोमेस्टिक में जो खर्चा हुआ होगा, गवर्नमेंट ने जो डोमेस्टिक टेरिटरी से जो भी लिया होगा, प्लस यहाँ जो भी प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो बाहर भी तो जा रहा है। हमारे यहाँ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो बाहर भी तो जा रहा है, दैट इज प्लस एक्सपोर्ट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी, सीडी प्लस आईडी प्लस जीडी प्लस एक्सपोर्ट। क्यों हम लोग बस डोमेस्टिक टेरिटरी का क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हम लोग जीडीपी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जीडीपी का डेफिनेशन कहता है कि वट एवर इज प्रोड्यूस्ड विद इन इंडिया, तो प्रोड्यूस्ड विद इन इंडिया जो है ना, वो या तो डोमेस्टिकली यूज हो जा रहा है, कंज्यूम हो जा रहा है, डोमेस्टिकली कंज्यूम हो रहा है, या फिर एक्सपोर्ट हो रहा है, ताकि बाहर की कंट्री वाले भी हमारे यहाँ जो प्रोड्यूस हुआ है, टाटा की टी लीव्स दुबई में भी मिल रही है। तो टाटा की टी लीव्स कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है, बट वो एक्सपोर्ट होकर के दुबई में कंज्यूम हो रहा है। बट वो कहाँ प्रोड्यूस हुआ था? हमारे यहाँ प्रोड्यूस हुआ था। इसलिए हम लोग जो भी डोमेस्टिकली कंज्यूम हो रहा है प्लस जो एक्सपोर्ट हो रहा है, देयरफॉर जीडीपी इज दिस। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है कि बस डोमेस्टिक कितना खर्चा हुआ ये निकालना ना, ये जो है ये डेटा रखना बहुत ही टफ है। ओके, तो गवर्नमेंट को बस बट ये पता होता है कि टोटल कंजम्पशन पे कितना खर्चा हुआ है, उसको हम लोग बड़ा सी कहते हैं। ठीक है, टोटल कंजम्पशन पे कितना खर्चा हुआ है, टोटल इन्वेस्टमेंट पे कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट का टोटल खर्चा क्या रहा है, गवर्नमेंट भी बाहर से भी तो कुछ मंगवा रही होगी, गवर्नमेंट बाहर, ठीक है, एंड टोटल एक्सपोर्ट, ये सब सारी चीजें पता है। तो जो फॉर्मूला था हमारा जीडीपी का, जीडीपी इज इक्वल टू सीडी प्लस आईडी प्लस जीडी कह लो आप। ठीक है, सबका ये सारा चीज, डी का क्या मतलब है, वो सारा खर्चा जो कि इकोनॉमी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहा है, और प्लस एक्सपोर्ट था। अब हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारे पास सीडी आईडी जीडी का डेटा रखना मुश्किल है, हाउएवर सिंपल क्या है कि बड़े सी का डेटा रखा जाए। ठीक है, बड़े सी का डेटा जो है टोटल कंजम्पशन का जो है वो जो है रखा जाए। ओके, तो हम लोग सीडी को क्या बोल देंगे, डोमेस्टिक वाला को क्या बोल देंगे कि सी टोटल खर्चा माइनस जो फॉरेन से कंजम्पशन के लिए कुछ मंगाया गया था तो उसके ऊपर खर्चा हुआ। ठीक है, आईडी क्या हो जाएगा, टोटल डोमेस्टिक, मतलब क्या, देखो टोटल हमारा कंजम्पशन जो है, टोटल जो कंजम्पशन है बड़ा सी, वो क्या हो जाएगा, कुछ तो हम लोग डोमेस्टिकली कंज्यूम कर रहे हैं और कुछ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको सी आई कह लो, सी फॉरेन कह लो, सी आई नहीं सी फॉरेन कह लो। ठीक है,
इसी तरह से आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा आईडी प्लस आईएफ। गवर्नमेंट जो है कुछ तो होम टेरिटरी डोमेस्टिक टेरिटरी वाले से खर्च कर रही होगी, प्लस वो कुछ इंपोर्ट भी कर रही होगी, जीएफ हो जाएगा, प्लस एक्सपोर्ट था। ठीक है, तो हम लोग अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और देखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई माइनस आई एफ लिख सकते हैं। जीडी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जी दैट इज टोटल खर्चा ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस गवर्नमेंट ने जो फॉरेन से मंगवाया, एंड प्लस एक्सपोर्ट। यही तो फॉर्मूला है जीडीपी का। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको सिंपलिस्टिकली देखते हैं कि टोटल खर्चा बड़ा कंजम्पशन प्लस आई प्लस जी प्लस माइनस माइनस कर लो, प्लस एक्सपोर्ट वाले को लिख लेते हैं, माइनस का जितना भी कंपोनेंट है सबको एक साथ लिख लेते हैं, सीएफ प्लस आईएफ प्लस जीएफ। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है कुछ नहीं किया है मैंने, बस हाँ ये वाले को अब ऐसे लिख दिया है। ठीक है, ये क्या, टोटल कंजम्पशन, टोटल इन्वेस्टमेंट पे खर्चा, टोटल गवर्नमेंट का खर्चा प्लस टोटल एक्सपोर्ट माइनस फॉरेन का कंजम्पशन, फॉरेन वाला प्रोडक्ट से जो इंपोर्ट करके कुछ इंपोर्ट, लेट्स सपोज कि हम लोग बाहर का क्या यूज कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि कोई वो वे प्रोटीन है, ठीक है, मोस्टली जो आ रहा है वो बाहर यूरोपियन कंट्री से आ रहा है, तो इंडिया में भी कंज्यूम किया जा रहा है। ओके, इन्वेस्टमेंट का खर्चा, बाहर से कुछ इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, इंडिया में गवर्नमेंट भी फॉरेन से मंगा रही है, बोइंग, गवर्नमेंट बोइंग की जहाज खरीद रही है, जनरल इंजन से G404 के इंजन खरीद रही है, कहां से आ रहा है, बोइंग से। बोइंग कहाँ की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, गवर्नमेंट ने बाहर से मंगवाया ना। तो ये जो टोटल है ना, इट इज अबाउट टोटल इंपोर्ट ऑफ द इकोनॉमी, टोटल इंपोर्ट ऑफ द इकोनॉमी, जिसको हम लोग जो है आप एक्सपोर्ट को हम लोग एक्स से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि जनरली इकोनॉमी में एक्स से इंपोर्ट किया गया, एक्सपोर्ट को डिनोट किया गया और इंपोर्ट को टोटल एम से डिनोट किया गया, जस्ट ऐसे ही किया गया। ओके, तो अब जो फॉर्मूला हो जाएगा सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू जीडीपी फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल कितने चीजों पे एक्सपेंड किया जा रहा था वो सारा का सारा चीज हम लोग देख लिया ना, हम लोग जीडीपी निकाल रहे थे इसलिए डोमेस्टिक टेरिटरी से देख रहे थे। इन अ नटशेल जीडीपी फ्रॉम द एक्सपेंडिचर थिंग इज इक्वल टू सीडी प्लस आईडी प्लस जीडी एंड प्लस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को ऐसे करते हैं, और इट कैन बी रिटन एज टोटल कंजम्पशन पे खर्चा प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट पे खर्चा प्लस टोटल गवर्नमेंट का खर्चा प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दीज टू आर द सेम थिंग। ओके, ठीक है, ओके, सो दिस इज अबाउट जीडीपी फ्रॉम द एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, अब हम लोग जो है इधर आ जाते हैं। यस, तो एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोगों ने समझ लिया। ओके, ठीक है, इनकम मेथड क्या है, जो हम लोगों ने बोला था कि फैक्टर जो हाउस होल्ड था, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म था, हाउस होल्ड ने क्या दिया था, जो है फैक्टर सर्विसेज दिया था, इसके बदले में हाउस होल्ड को क्या मिला था, फैक्टर इनकम मिला था। फैक्टर सर्विसेज क्या क्या दिया गया था, तो फैक्टर सर्विसेज दिया गया था आपको, फैक्टर सर्विसेज दिया गया था आपको लेबर, ठीक है, आपको मिला था एंटरप्रेन्योरशिप, आपको मिला था जो है कैपिटल, एंड क्या था, नेचुरल रिसोर्सेस। ये सारा फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड ने दिया था। इसके बदले में ये कौन दे रहा है, ये कौन दे रहा है, ये हाउस होल्ड दे रहा है, हाउस होल्ड टू फर्म, ठीक है, ये चीज इसके बदले में मिला था, इसलिए मैंने करस्पॉन्डिंग पे लिखा है। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग पे मिला, तो जब आप इसको ऐड कर दोगे, वेज प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट, दिस इज व्हाट, जैसे हम लोगों ने देखा था, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रोडक्ट, उस मॉडल से समझा था। तो अभी प्रोडक्ट वाला देख लिया, एक्सपेंडिचर वाला देख लिया, इनकम वाले के लिए क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू प्लस पी प्लस आई प्लस आर। देयरफॉर तीनों मेथड से सेम होना चाहिए, जीडीपी वैल्यू मेथड, जीडीपी जो है ये वैल्यू मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से और इनकम मेथड से, तीनों से बराबर होगा। देयरफॉर हम लोग इनकम मेथड में क्या कह रहे हैं, डब्ल्यू प्लस पी प्लस आई एन प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड से क्या था, समेशन ऑफ जीवीए ऑफ ऑल दी कंपनीज, 1 से लेके n तक जितनी भी कंपनीज है, ठीक है, n इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये तीनों चीज क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया। ओके, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है, अब समझना इंपॉर्टेंट है कुछ चीजों को, कि एक बार हम लोग, ओके, ठीक है, हम लोग बात करेंगे फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, बेसिक प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि यहां ना एक फैक्ट्री है,
फैक्ट्री है टाटा, ठीक है, क्या कर रही है, तो लेट्स सपोज कि कुछ तो वो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, कुछ वो प्रोड्यूस कर रही है, ये क्या है, टाटा की फैक्ट्री है, इंपॉर्टेंट है समझना, ये फैक्ट्री है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि ये क्या कर रही है, ये स्टील प्रोड्यूस करेगी, स्टील प्रोड्यूस करेगी। अब स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए, स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए है फैक्ट्री का गेट, ठीक है, ये फैक्ट्री का गेट है। प्रोड्यूस करने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, नेचुरल रिसोर्स। अब स्टील को आपको प्रोड्यूस करना है तो आपको आयरन चाहिए होता है, आपको कोल चाहिए होता है, आपको बहुत सारी और चीजें होती है, तो नेचुरल रिसोर्स चाहिए होगा। कुछ तो लेबर लगेगा उसको प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ तो कैपिटल लगेगा, मतलब मशीन हो गया, टूल हो गया, ये सारी चीजें लगेगी, और प्लस कोई एंटरप्रेन्योर लगेगा। टाटा खुद ही एंटरप्रेन्योर है यहाँ पे, ठीक है। ये सारे क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे इसको प्रोड्यूस करने में, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ, तो इसको ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ये सारा वो कॉस्ट है, ये सारा वो कॉस्ट है जो प्रोडक्ट को बनाने में लगा। लेट्स सपोज कि नेचुरल रिसोर्स ना 100 रुपीज का लगा, लेबर 10 रुपीज का लगा, कैपिटल इसमें लेट्स सपोज कि 50 रुपीज का खर्च हुआ, ठीक है। तो ये तो एक्चुअल खर्च हो गया, 100 प्लस 10 प्लस 50 प्लस जो एंटरप्रेन्योर अपना इतना मेहनत किया है वो भी तो प्रॉफिट रखेगा। तो लेट्स सपोज कि उसने बोला कि 110 और प्लस 50 160 का हो गया, मैं 40 रुपए का इस पे प्रॉफिट रखूंगा, तो फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया, 200 रुपीज का। इस चारों को आप ऐड कर दो, इस चारों को आप ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये फैक्टर कॉस्ट हो गया, ओके। ये फैक्टर कॉस्ट क्या है, दिस इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय टाटा टू प्रोड्यूस। लेट्स सपोज 1 टन स्टील प्रोड्यूस करने में इतना लगा था, 1 टन स्टील प्रोड्यूस करने में इतना लगा था, टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ स्टील। ये एक्चुअल प्राइस है स्टील का, ठीक है, ये एक्चुअल प्राइस है स्टील का। अगर एक्चुअल प्राइस देखोगे तो वो कितने पे आएगा, फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा, कि नेचुरल रिसोर्स को लेकर के जो आपको रेंट लगा वो, लेबर पे जो वेज लगा वो, कैपिटल पे जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ा वो, एंड एंटरप्रेन्योर ने जो अपना प्रॉफिट रखा है, दैट इज फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। चलो ठीक है, फैक्टर कॉस्ट तो ये हो गया, बट क्या है कि ये फैक्ट्री कहीं तो स्टैब्लिश्ड भी होगी, ठीक है। तो फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड होगी तो इसके लिए उसको लैंड लेना पड़ा होगा, कि जमशेदपुर पूरा की पूरी पूरी जो है वहां पे आपको टिस्को की फैक्ट्री दिखेगी, तो पूरी की पूरी जमशेदपुर आधा टाटा ने खरीद रखा है, ठीक है, तो वो लैंड लैंड लगा होगा, ठीक है। लैंड के को खरीदने के लिए इसमें एक स्टाम्प ड्यूटी लगा होगा। अब ये स्टाम्प ड्यूटी कैसा है ना, वन टाइम पेमेंट है। एक बार एक लैंड को खरीदने के लिए टाटा ने एक बार स्टाम्प ड्यूटी दिया होगा, एक तरीके का टैक्स है जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है अगर आप लैंड खरीदते हो तो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इस फैक्ट्री को चलाना है तो आपको इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी लगी होगी, ऐसा कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी लगा होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज क्या है, ये सारा टैक्सेस है, तो स्टाम्प ड्यूटी एक टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी पे भी गवर्नमेंट ने टैक्स दिया है, गवर्नमेंट टैक्स मांग रही है। ये सारे टैक्सेस को भी हम लोग, अब जो प्रोडक्ट जब फैक्ट्री के गेट पे है, हम लोगों ने ये बोला था ना कि ये फैक्ट्री का गेट है, तो यहां तक तो फैक्टर कॉस्ट लगा, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। हम लोगों ने देखा 4 चीज, ठीक, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट, देख लिया था, ये रहा फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्ट्री के गेट पे जब पहुंच रहे हैं तो ये तो बस फैक्टर कॉस्ट है, साथ में क्या है ना कि कुछ तो प्रोडक्शन करने में एक फिक्स्ड तरीके का होता है, ठीक है, ये फिक्स्ड तरीके का होता है, प्रोडक्शन टैक्स लगा होगा, ठीक है। माइनस हो सकता है कि गवर्नमेंट ने बोला कि सिंस आप मेरे, लेट्स सपोज कि बिहार इज अ वेरी बैकवर्ड स्टेट एंड गवर्नमेंट वहां प्रमोट करना चाहती है कि इंडस्ट्रीज आए, तो वो प्रमोट करने के लिए ना सब्सिडी देती है कि अगर आप आओगे मेरे यहाँ और आप एक बार में लैंड को एक्वायर करते हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी की आपको जरूरत होगी ना, तो लेट्स सपोज कि अगर आपको पर यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी 5 रुपीज की मिलती, ठीक है, पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कॉमर्शियल रेट पे 5 रुपीज की थी, मैं उसको आप में 1 रुपए का, 1 यूनिट पे 1 रुपए का सब्सिडी दूंगा, दैट इज एक्चुअल में तो 5 रुपीज था, बट गवर्नमेंट 1 रुपया बेयर कर रही है और कह रही है कि आपको 4 ही पे करना है, क्यों, ताकि इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट किया जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं। बहुत सारा तरीके का सब्सिडी हम लोग समझने के लिए एक सब्सिडी को समझ रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट का कॉस्ट हुआ होगा ना, एक्चुअल में जो प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ होगा 1 टन स्टील को बनाने में, दैट इज फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट लगा होगा प्लस प्रोडक्शन टैक्स लगा होगा माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी हुई होगी, माइनस क्यों, टैक्स क्यों, क्योंकि टैक्स तो गवर्नमेंट ले रही है, तो एक तो फैक्टर कॉस्ट लगा ही, साथ में गवर्नमेंट ने बोला कि मुझे भी टैक्स दो। अब ये टैक्स तो कंपनी बेयर करेगी नहीं, वो
नीचे ही पास करेगी, कंज्यूमर को पास करेगी, तो प्लस टैक्स। बट माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, गवर्नमेंट ने बोला कि 5 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी लगती 1 यूनिट की, बट मैं आपको 1 रुपए के रिबेट दे रहा हूं, आपको 4 ही पे करना है। तो कितने सब्सिडी क्या गवर्नमेंट दे रही है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हो गया। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं बेसिक प्राइस। ये जो है ना बेसिक प्राइस होता है। बेसिक प्राइस का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस, माइंड यू इट इज प्रोडक्शन नॉट प्रोडक्ट, वो भी आगे देखेंगे, प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, माइनस प्रोडक्शन व्हाट सब्सिडी। इसको ना हम लोग नेट टैक्स भी कहते हैं, नेट प्रोडक्शन टैक्स भी कह सकते हो आप इसको। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन नॉट प्रोडक्ट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, प्रोडक्शन नेट प्रोडक्शन टैक्स कह लो या फिर प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी कह लो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेसिक प्राइस। अब जो है ना यहां पे आने के बाद अब फैक्ट्री के गेट से, अब जो है फैक्ट्री के यहां तक था कि भाई मुझे फैक्टर कॉस्ट लगा पूरा का पूरा, प्लस गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ने लैंड वैंड खरीदने में एक बार का टैक्स लग गया था, एंड कुछ जो है इलेक्ट्रिसिटी सब पे कुछ सब्सिडी भी मिल गई, इलेक्ट्रिसिटी पे भी टैक्स लगा था बट टोटल कुछ सब्सिडी भी मिल गई। अब ये बोलता है, कंपनी बोलती है कि ठीक है ये जो है मुझे टोटल प्रोड्यूस करने में ना, प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगा है ना टोटल वो है, ठीक है, ये क्या है प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगा है। बट अब इसके ऊपर क्या है कि अब जब गेट से बाहर निकलेगा स्टील, जब स्टील गेट से बाहर निकलेगा तो गवर्नमेंट बोलेगी कि अब इसके ऊपर मुझे प्रोडक्ट का टैक्स दो, प्रोडक्ट टैक्स दो, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट का टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को इसके ऊपर। लेट्स सपोज कि स्टील के ऊपर जीएसटी जो है गवर्नमेंट कह रही है कि लेट्स सपोज कि जो है वो 10% का टैक्स लगाती है, तो इनको कितना लगा था प्रोड्यूस करने में जो लगा था, ठीक है, प्रोड्यूस करने में कितना लगा था, तो हम लोगों ने देखा था कि 200 रुपीज का फैक्टर कॉस्ट था। एंड लेट्स सपोज कि हम लोग बात करते हैं कि 5 रुपए का टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स लेट्स सपोज 5 रुपए का था, माइनस 1 रुपए की सब्सिडी मिली थी तो 4 रुपए का था। थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन करते हैं कि 200 एंड लेट्स सपोज कि जो है आपको टैक्स जो है 100 रुपीज का टैक्स था, माइनस सब्सिडी गवर्नमेंट ने 50 रुपए का दिया तो 50 रुपीज का। तो बेसिक प्राइसेस क्या हो जाएगा, बेसिक प्राइसेस 200 माइनस सॉरी 200 प्लस 50 दैट इज 250 हो जाएगा, ठीक है, कि फैक्टर कॉस्ट एंड प्लस हम लोगों ने देखा ना प्लस नेट, नेट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, तो 250 रुपीज हो गया, ठीक है। अब जैसे ही 250 रुपीज का स्टील प्रोड्यूस हुआ, गेट से बाहर निकला, इस 250 में एक्चुअल में 200 रुपीज एक्चुअल फैक्टर कॉस्ट था जो प्रोड्यूस करने में टैक्स लगता, ठीक है, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने में लगता, प्लस कुछ प्रोडक्शन के लिए लैंड लेना पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ी, उसका जो है नेट टैक्स कह लो आप उसको, ठीक है, प्रोडक्शन नेट टैक्स, नेट टैक्स प्रोडक्शन लिख देता हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये 250 रुपीज है। अब जैसे ही गेट के बाहर निकला तो गवर्नमेंट ने बोला आप इनडायरेक्ट टैक्स दो मुझे, इनडायरेक्ट टैक्स एक जीएसटी है, लेट्स सपोज, तो जीएसटी पे करना है, कितना पे करना है, तो लेट्स सपोज कि स्टील के ऊपर गवर्नमेंट कह रही है 10% देना पड़ेगा, तो 250 का 10% क्या हो जाएगा 25 रुपीज और ऐड करूं तो अब क्या हो जाएगा प्रोडक्ट 275 रुपीज का प्रोडक्ट हो जाएगा। अब ये प्रोडक्ट मार्केट में है, अब क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में है, इसको हम लोग कहते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट जो बना था, प्रोडक्ट नॉट प्रोडक्शन, प्रोडक्ट को बनाने में कुछ टैक्स लगा था, हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया 25 रुपए का, ठीक है 25 रुपए का जीएसटी लगाया, बट हो सकता है कि गवर्नमेंट कहती है कि आप मेरे यहाँ करके प्रोड्यूस करो तो मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स पे भी जो है लेट्स सपोज कि 5 रुपए का आपको इस पे रिबेट दूंगा, ठीक है। तो अगर आपका टैक्स 25 रुपीज का बनता है तो उसका 5 रुपए जो है 25 का जो 5% है जो भी निकल गया, लेट्स सपोज कि 1-2 रुपए निकल गया, जो भी निकल गया उस पे आपको सब्सिडी मिलेगी, माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। दिस इज मार्केट प्राइस। Market price is what? It is basic price plus product tax minus production subsidy, product subsidy. Basic product क्या था? Basic price क्या था? That is factor cost plus production tax minus production subsidy. ठीक है, तो ये हो गया पूरा के पूरा चीज हम लोगों ने एक बार देख लिया। एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं कि एक फैक्ट्री थी, ठीक है, फैक्ट्री को जो सबसे बेसिक में 4 चीज लगा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। 4 चीज फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट तो बस वो हो गया कि भाई लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप और अपना प्रॉफिट रखने के बाद टाटा को ये प्रोडक्ट एक्चुअल में कितने का पड़ा था, तो लेट्स सपोज 200 रुपीज का पड़ा था,
उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बोला कि सिंस आप मेरे यहाँ आए हो उस पे लैंड, ठीक है, तो लैंड खरीदना पड़ेगा भाई, लैंड खरीदना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी और भी बहुत चीजें चाहिए होगी। ये सब क्या है, वन टाइम टाइप का कॉस्ट है, नॉट इलेक्ट्रिसिटी बट लैंड वैंड ये जो होता है। तो प्रोडक्शन में एक बार यूनिट सेटअप करने में कुछ खर्चा लगा, तो प्रोडक्शन का टैक्स, बट गवर्नमेंट हो सकता है इसके ऊपर सब्सिडी दे दे कि मेरे यहाँ ज्यादा से ज्यादा, बिहार को लगे कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मेरे यहाँ होना चाहिए, तो वो बोलेगी कि कर्नाटका में तो आपको टैक्स जो है, टोटल टैक्स पड़ रहा है 200 रुपीज का, सेम टैक्स मेरे यहाँ पड़ेगा, बट आप मेरे यहाँ हो गए तो मैं आपको 200 में से 50 रुपया, 50 रुपया मैं अपनी तरफ से दूंगा, तो 150 ही आपको पड़ेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब जो निकला, तो फैक्टर कॉस्ट ऑफ 200 प्लस ये प्रोडक्शन, नेट प्रोडक्शन वाला निकला, दैट इज इक्वल टू व्हाट, बेसिक प्राइस। तो यहां तक क्या है, बेसिक प्राइस है, जो फैक्ट्री के गेट है ना, यहाँ पे बेसिक प्राइस है। दी मोमेंट बेसिक प्राइस के बाद बाहर मार्केट में निकले, तो गवर्नमेंट ने बोला कि मुझे इनडायरेक्ट टैक्स दो, ठीक है, और हो सकता है गवर्नमेंट बोलेगी कुछ सब्सिडी और दे देंगे आपको, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट का। तो बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट की सब्सिडी, प्रोडक्ट पे सब्सिडी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट और प्रोडक्शन में अंतर ही है ना कि प्रोडक्शन तो वन टाइम टाइप का इन्वेस्टमेंट था, बट प्रोडक्ट क्या है, हर एक यूनिट पे है। प्रोडक्ट टैक्स जो है ना, वो हर एक यूनिट पे, कि अगर आपने 1 टन प्रोड्यूस किया है तो उसके ऊपर क्या लग रहा था, 10% लग रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कितना लग रहा था, 250 लग रहा था, जो भी, ठीक है। नेक्स्ट 1 टन आप प्रोड्यूस करोगे तो वो लैंड की तरह नहीं है कि लैंड वाले में क्या था कि आपने एक बार प्रोडक्शन के लिए टैक्स दे दिया, लैंड के लिए आपने एक बार स्टाम्प ड्यूटी दे दिया, अब वो लैंड आपकी है, आप उसके ऊपर 1 टन प्रोड्यूस करो कि 2000 टन प्रोड्यूस करो, कुछ भी करो उसके ऊपर, उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगनी है। बट आप अगर प्रोडक्ट टैक्स की बात करोगे, तो प्रोडक्ट में हम लोग बात करें, जितना प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करोगे, नेक्स्ट 1 टन प्रोड्यूस करोगे तो फिर से 10%, तो फिर से गवर्नमेंट को 250 रुपये का 10%, जो भी 25 रुपये पर रहे वो आपको देना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट टैक्स जो है वो क्वांटिटी पे है। एवरी न्यू क्वांटिटी दैट यू प्रोड्यूस यू हैव टू गिव प्रोडक्ट टैक्स, ओके। तो ये चीज है। सो यस, ओके, अब हम लोग आते हैं इस पे। तो यही था फैक्टर कॉस्ट, हम लोगों ने देख लिया अच्छे से, बेसिक प्राइस देख लिया, मार्केट प्राइस देख लिया, ठीक है, ठीक, ओके। अब कुछ अर्लियर प्रैक्टिस है, 2015 ना हमारा जीडीपी जो है, 2015 में हम लोगों ने जीडीपी के मेथड को चेंज किया कैलकुलेट करने का, ठीक है। ओके, 2015 में हम लोगों ने जो है मेथड को चेंज किया था, ओके। तो अर्लियर प्रैक्टिस क्या था, अर्लियर जो हम लोग देखते थे वो जीडीपी क्या देखते थे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट देखते थे, वाज द मेन मेजर फॉर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हम लोग को देखना होता था, तो हम लोग पहले जो है 2015 से पहले, तो हम लोग इसको ना एक बार समझ लेते हैं। उसके पहले क्या था एंड अब क्या है, ओके, यस, लेट्स स्टार्ट। बिफोर 2015, बिफोर 2015 एंड आफ्टर 2015 का सिनेरियो देख लेते हैं। बिफोर 2015 एंड आफ्टर 2015 का सिनेरियो देख लेते हैं, ठीक है। बिफोर 2015 हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग जो जीडीपी है ना वो फैक्टर कॉस्ट पे निकालते थे, इसीलिए हम लोगों ने पहले समझ लिया कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। बट अब जो हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो मार्केट प्राइस पे करते हैं, क्यों, क्योंकि वर्ल्ड में ना जीडीपी मार्केट प्राइसेस को यूज किया जाता है, एंड देयरफॉर एक यूएन जो है वो एसएनए, एक उनका ये सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, ये क्या इंश्योर करता है ना कि पूरी वर्ल्ड एक तरीके से चीजों को कैलकुलेट करे, ताकि हर कंट्री का कंपैरिजन हो सके। कि अगर हम लोग कहते हैं कि यूएस 20 ट्रिलियन पे और इंडिया 4 ट्रिलियन पे है, तो जो मेथड है ना वो सेम यूज किया जाए। अब सब अगर मार्केट प्राइस पे जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो ही हम लोग कह पाएंगे कि यस, इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी इज 5 टाइम्स मोर देन द इंडियन इकोनॉमी। ये हम लोग कब कह सकते हैं, जब सब सेम अकाउंटिंग के पैटर्न को यूज कर रहे हो, ओके। तो यूएन का एक सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, उसके थ्रू किया गया ये चीज। और क्या चेंजेस था, तो फैक्टर कॉस्ट पे था, मार्केट प्राइस पे था, ओके। 2015 से पहले जो बेस ईयर था ना, हम लोग बेस ईयर को बाद में समझेंगे, बेस ईयर जो यूज किया जा रहा था वो 2004-5 का था। बट अब जो है बेस ईयर क्या यूज किया जा रहा है, वो यूज किया जा रहा है 2011-12 का बेस ईयर यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये है, ओके, ओके, ठीक है। तो और क्या है कि पहले पहले जो है वो क्या यूज किया जाता था कि सैंपल सर्वे यूज किया जाता था, ओके। तो कैसे यूज किया जाता था कि जो एनएसएसओ थी वो सर्वे करती थी,
एंड वो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के थ्रू किया जाता था। इसमें क्या था कि हार्डली जो है आपको हार्डली इसमें 20,000 के आसपास जो है बस आई गेस बस इतनी सी ही कंपनी थी। एंड इसी के डेटा को यूज करके बाद बाकी अब कंपनी कितनी है, कंपनी तो 2-3 करोड़ कंपनी है, ठीक है। तो 20,000 का बस डेटा जो है एक्वायर किया जाता था एंड इसके बेसिस पे एक्सट्रापोलेट किया जाता था ताकि इकोनॉमी को समझा जा सके। बट अब हम लोग क्या यूज करते हैं आफ्टर 2000, अभी रिसेंटली हम लोग क्या यूज करते हैं, MCA 21 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ना एक डेटाबेस है, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट 15 लाख, कहा 20,000 एंड कहा 15 लाख कंपनी रजिस्टर्ड है। एंड सारी कंपनी ना अपना डेटा देती है इसमें कि वो कितने का आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, ओके, कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है एंड जो है रेवेन्यू उनका क्या है, ठीक है, इस तरीके का डेटा देती है। तो इसलिए अब क्या यूज किया जाता है ना, अब यूज किया जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड यूज किया जाता है। ये वही सेम चीज करते हैं, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट वाला करते हैं हम लोग एंड इसके थ्रू जो है निकाला जाता है कि जीडीपी क्या होगा। इट इज अ मोर एक्यूरेट थिंग। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज कि हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड, हम लोग जो इकोनॉमी में जीडीपी कैलकुलेट की जाती है वो जीवीए मेथड से किया जाता है। क्यों किया जाता है? जबकि हम लोग कह रहे थे कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जो है प्रोडक्ट, तीनों मेथड से किसी से भी निकालो सेम निकलना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, लेट्स सपोज कि हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में प्रॉब्लम क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड में ये है कि आपको जो है समझना होगा कि एक्सपेंडिचर मेथड में जो है जो गुड्स है, ठीक है, लेट्स सपोज कि हम लोग ने कल टी का एग्जांपल लिया था, टी लीव्स का, ठीक है। तो अगर टी लीव्स एक हाउस होल्ड यूज कर रहा है, मैं और आप यूज कर रहे हैं, तो वो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हाउस होल्ड का क्या एक्सपेंडिचर है तो वो फाइनल प्रोडक्ट की तरह काउंट होगा। बट ये टी लीव्स अगर एक फर्म यूज कर रही है, एक फर्म लेट्स सपोज कि स्टारबक्स यूज कर रही है, स्टारबक्स यूज कर रही है, वो उसका क्या बना रही है, वो उसका टी बना रही है। तो टी लिप्स भले ही 50 रुपए का था, वो टी बेच रहा है, वो 200 रुपीज का बेच रहा है। तो यहाँ पे टी लिप्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो टी लिप्स है ना वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तरह यूज हो जाएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तरह। तो कल हम लोगों ने देखा था कि इट इज नॉट द फिजिकल नेचर ऑफ गुड, इट इज नॉट द फिजिकल नेचर ऑफ गुड विच डिटरमाइन की प्रोडक्ट इंटरमीडिएट है या फाइनल है, वो पता ही नहीं चलेगा। वो पता किस बात से चलता है, वो पता चलता है यूज के बेसिस पे, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट डेटा यहां से उठाती है, लेट्स सपोज जिसने टी लीव्स बेचा था, तो टी लीव्स बेचने वाले ने बोला कि मैंने 50 रुपीज का जो है वो टी लीव्स बेचा है। अगर गवर्नमेंट इसको ऐड कर देती है C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M उस तरीके के फॉर्मूला में अगर यूज कर देती है एंड लेट्स सपोज कि उसको हाउस होल्ड ने उसको यूज कर लिया, तब तो वो ठीक है कि वो 50 रुपीज का हुआ, ठीक है, तब तो वो ठीक है क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट था। बट लेट्स सपोज कि अगर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तरह था और टी लीव्स को जिसने खरीदा वो स्टारबक्स वाले थे, तो बेचने वाले को तो नहीं पता कि वो स्टारबक्स वाला खरीद के लेकर के जा रहा है, तब वो क्या हो जाएगा, तब वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो जाएगा। बट हम लोगों ने देखा था कि जीडीपी इज अबाउट व्हाट, फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। यहां पे क्या हो गया, मिस कैलकुलेशन हो गया है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को इसने टी लीव बेचने वाले ने बोला कि मैंने फाइनल प्रोडक्ट की तरह बेचा, बट यहां पे तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तरह यूज होना था। देयरफॉर ये ट्रैक रखना कि कौन सा प्रोडक्ट किस स्टेज पे जाकर के फाइनल यूज में जा रहा है या फिर वो इंटरमीडिएट यूज का है, वो डिफिकल्ट है। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जीवीए मेथड यूज करते हैं। तो अब हम लोग किस पे शिफ्ट कर चुके हैं, जीवीए मेथड पे शिफ्ट कर चुके हैं। ओके, सो यस दिस इज इट। अर्लियर प्रैक्टिस क्या था वो है, ठीक है, एंड अभी का जो प्रैक्टिस है वो बताया गया है। ग्रॉस वैल्यू एडेड बहुत बार समझ चुके हैं हम लोग, ओके, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट रेंट, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्सेस, जैसा हम लोगों ने देखा था। टैक्स तो उसके बाद बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस पे होगा। बेसिक प्राइस पे क्या होता है, नेट प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, अच्छे से हम लोगों ने अभी देखा है, ठीक है। मार्केट प्राइस में क्या हो जाएगा, अच्छा देखो बेसिक प्राइस में क्या था, बेसिक प्राइस में ऑलरेडी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट तो इंक्लूडेड ही था एंड प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस था। तो बेसिक प्राइस में फैक्टर कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, फैक्टर कॉस्ट में कोई भी टैक्स नहीं था। फैक्टर कॉस्ट में बाद में आप टैक्स ऐड करोगे प्रोडक्शन का तो बेसिक प्राइस हो जाएगा। अच्छा, मार्केट प्राइस क्या था, बेसिक प्राइस प्लस नेट प्रोडक्ट टैक्स, नेट प्रोडक्ट टैक्स मतलब प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट की सब्सिडी, जो भी हम लोगों ने अच्छे से देखा था। दैट मींस कि मार्केट प्राइस में बेसिक प्राइस भी है और प्रोडक्ट का टैक्स भी है। अच्छा, बेसिक प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर कॉस्ट है एंड ऑलरेडी प्रोडक्शन का नेट प्रोडक्शन का टैक्स है, नेट प्रोडक्शन टैक्स है। दैट इज मार्केट प्राइस में तो सब कुछ इंक्लूडेड है, फैक्टर कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, प्रोडक्शन टैक्सेस, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस भी इंक्लूडेड है, नेट प्रोडक्ट टैक्स भी इंक्लूडेड है। ओके, ठीक है।
अच्छे से हम लोगों ने ये देख लिया, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस अच्छे से देख लिया है अभी, ठीक है, कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस क्या है, जीबीआर बेसिक प्राइसेस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन एंड ऑल, ठीक है, ये भी हो गया। ओके, अब एक बहुत बेसिक कुछ चीज़ें हैं, वो जो है कुछ बेसिक चीज़ें, इसको हम लोग एक छोटा-सा लेक्चर लेकर के जो है इन चीज़ों को कवर करेंगे। जीडीपी, जीएनपी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी छोटा-सा होगा वो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, हार्डली 20 से 25 मिनट का, या फिर जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसका स्टार्टिंग का जो 15 से 20 मिनट होगा, वो जो बची हुई 2-3 चीज़ें हैं उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, लेट्स नॉट गेट ओवरवेल्म्ड, चीज़ों को समझते-समझते हम लोग धीरे-धीरे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, ताकि मोटिव ये है कि आपको समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आए। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर एंड नेक्स्ट क्लास के शुरू के 15 से 20 मिनट में हम लोग नेक्स्ट जो थोड़ा-सा टॉपिक बचा हुआ है उसको कवर कर लेंगे। सी दिस इज़ वन चैप्टर जहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है, जो एंड द स्टूडेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इस चैप्टर को, देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम लोग जो है इसको अच्छे से कवर करें। ओके, सो आई होप मज़ा आया होगा। थैंक यू।